फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी दी जाएगी। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान की अहम बैठक में बड़ा फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें 5 लोगों की सदस्यता यानी कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। 5 लोग सरकार से मिलेंगे और दोस्तों अगली बैठक जो है वह 7 तारीख को होगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री को सारा आंकड़ा सौंप दिया गया। 702 किसानों की मौत का नाम भी दे दिए गए। अब हर्जाने के बारे में बात करें, कब किसानों को उनका मुआवजा मिलेगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नारियल फोड़ा सड़क पर लेकिन फूट गई सड़क। ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी की थू थू हो रही है। लोग कह रहे हैं ये है यूपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी संजय रावत का ममता बनर्जी को नसीहत, बोले कांग्रेस बिना तीसरा फ्रंट बन ही नहीं सकता और ताकतवर भी नहीं हो सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब आपको बता दें पुलिस डिक्शनरी से हटाई जाएगी उर्दू। जी शिवराज का बड़ा ऐलान, लोगों ने निकाली भड़ास। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को लगाया फोन। बलवीर राजीवाला से बात कर बोले फिलहाल 5 किसानों की आप जो है यहां पर कमेटी बना लीजिए, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। एमएसपी पर भी बात करेंगे और जो कृषि कानून लाए हम उस पर भी बात करेंगे, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, गुरुराम चडूनी बोले अभी किसानों के बहुत मुद्दे, अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। 7 तारीख के बाद जब किसानों से सरकार की बात होगी उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार का संबित पात्रा पर बड़ा हमला, बोले डॉक्टर हो तो क्लिनिक कहां है ये बताओ हमें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में आ गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, युद्धवीर सिंह बोले फिलहाल ये पूरा किसान संगठन तय करेगा कि आंदोलन कब तक चलेगा, सरकार से बात करने के बाद, और कब खत्म होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कल बीती रात जो विनोद दुआ का हो गया निधन, जिसके बाद आपको बता दें सभी लोगों ने जताया शोक। दरअसल दोस्तों विनोद दुआ जो है वो एक वरिष्ठ पत्रकार थे, जी हाँ, टीवी 9 न्यूज के, और उनको लोग काफी पसंद किया करते थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 702 किसान जो शहीद हुए हैं, डॉक्टर दर्शनपाल बोले सरकार को डेटा सौंप दिया गया, अब उनको मुआवजा दिया जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल किसान की बैठक में, अहम बैठक में जो यहाँ पर बड़ा फैसला ले लिया गया। आपको बता दें सरकार ने 5 नाम बोले थे और वो 5 नाम दोस्तों दे दिए गए। इस किसान आंदोलन में दोस्तों अब 5 लोग जो है वो सरकार से बात करने जाएंगे। हालांकि हर बार मीटिंग में होता तो यह था कि किसानों का जत्था सरकार के पास जाता था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और सभी लोग का ये कहना था कि आप लोग एक पैनल बना किसानों का जिनसे हम बात कर पाए। जिसके बाद दोस्तों किसानों ने 5 नाम दिए हैं। उन 5 नाम में एक बनवीर सिंह राजीवाला भी हैं, इनका नाम भी शामिल है। ये 5 लोग जाएंगे दोस्तों सरकार से मुद्दों पर बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बताते चले, इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने बोला कि फिलहाल अगली बैठक किसानों की 7 तारीख के दिन होगी, जब ये सारी बात यानी कि जो 5 लोगों का पैनल बनाया हुआ है वो जब सरकार से बात कर लेंगे, जो भी किसानों के मुद्दे हैं ये 5 लोग बताएंगे सरकार को कि भाई कृषि कानून तो वापस होगा, एमएसपी पर गारंटी दी जाए, जिन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाए। इसी के साथ साथ किसानों को मुआवजा दिया जाए जो 702 किसान शहीद हुए हैं। अब दोस्तों ये बात हो गई। इसके बाद और भी कुछ मुद्दे हैं किसानों के, उन पर भी गृह मंत्री अमित शाह से बात होगी, जैसे पराली वगैरह पे। हालांकि सरकार ने बोल दिया कि अब पराली जलाना जो है यहाँ पर जुर्म नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सरकार से बात की जाएगी। बिजली बिल पर बात होगी। राकेश टिकैत बोले देखो अभी यह आंदोलन खत्म होगा या नहीं,
ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हमने हमारी 5 लोगों की कमेटी बना ली है, 5 लोग जाएंगे, सरकार से बात करेंगे, जो भी होगा वो 5 लोग आकर किसानों को बताएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान को कोई मजा तो आ नहीं रहा है, आंदोलन कर कर किसान भी अपने मुद्दों पर ही लड़ रहा है। किसान की अगर मांगे पूरी होती है तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये तो सरकार को निर्णय लेना है कि उसको किसानों की बातें मानना है या फिर नहीं मानना। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसानों की बातें मानकर सरकार को बड़े अहम फैसले लेने होंगे और उसके बाद ही आंदोलन पर कुछ रूपरेखा दिखाई देगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता कृषि कानून से डरी मोदी सरकार, एक दिन पहले ही लगा दिया था बलवीर सिंह राजेवाला को फोन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 2 लोग ऐसे दोस्तों जो किसानों की ताकत समझ चुके थे। इनको पता चल गया था कि कृषि कानून हमारा सफाया करने आया है। अगर किसान अपनी पे आ गया तो बीजेपी को दोस्तों हर जगह से सत्ता से उखाड़कर फेंक देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी भनक लग चुकी थी जब उन्होंने अपने अंदरूनी सर्वे कराए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार हो रही थी। हालांकि बीजेपी को लगता है कि इसने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कृषि कानून वापस लेकर, और अब किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सरकार अपना आंकड़ा लेकर बैठी है, लेकिन सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि अब किसान सरकार को वोट दे देगा, क्योंकि किसान कल भी सरकार के खिलाफ था, आज भी सरकार के खिलाफ ही है। दोस्तों जो सरकार आज कृषि कानून भले ही वापस ले ले, वो कल फिर ला सकती है, कल फिर कोई और दूसरा कानून ले आएगी घुमा फिरा कर संसद में। तो इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि भाजपा की सरकार एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है, खास करके 5 राज्यों के चुनाव के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर एक बार फिर से खाद को लेकर किल्लत, जगह जगह शिवराज मामा की हो रही है फजीयत। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में खाद को लेकर किसान जगह जगह घूमता फिर रहा है, लेकिन उसको खाद नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार खाद की किल्लत से कई किसानों की जान जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भीड़ में लगे लगे किसान अपनी जान खो रहा है। खाद की किल्लत इतनी हो गई दोस्तों कि लोगों को खाद नहीं मिल रहा। ऐसे पहले भी दोस्तों खाद की यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी किल्लत थी। अब मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा ही किल्लत हो रही है। मामला निकलकर सामने है जहां पर मामा शिवराज के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खाद सभी को मिल जाएगा, लेकिन आपको बता दें दोस्तों सरकार कहती कुछ है और कहती खेत की है तो करती खलियान की है। इस बात पर सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से भड़के अखिलेश यादव, बोले बीजेपी 5 साल में सिर्फ एक ही काम किया, जगहों का नाम बदलना, इसके अलावा बीजेपी को कुछ नहीं आता। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार बीजेपी को खदेड़ देंगे और ऐसा खदेड़ेंगे कि दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश भी ना करे। अखिलेश ने कहा कि सिर्फ जनता को हमारा इस बार साथ देना, एक बार मौका दीजिए, जनता हमें मौका दे, हम वादा करते हैं कि उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना देंगे, ऐसी ऐसी कानून व्यवस्था और ऐसी योजनाएं लाएंगे बच्चे, मजदूर, महिलाओं के लिए, जिससे कि सभी गरीबों का कल्याण होगा। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है नाम बदलना और जो है यहाँ पर हिंदुत्व करना, मंदिर मस्जिदें करने से विकास हो जाता है, विकास इससे नहीं होता। अखिलेश ने कहा जब प्रदेश की जनता के बारे में सोचेंगे तो प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी और ये आशीर्वाद हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखिलेश ने कहा सरकार जो न चाहे वो करे, लेकिन फिलहाल किसान अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ, किसान भी परेशान था और हम वादा करते हैं कि उन किसानों को, मृतक किसानों को 25-25 लाख रुपए देंगे। अखिलेश ने कहा सत्ता में आते से ही सबसे पहले यही काम किया जाएगा, शहीद किसानों को 25-25 लाख रुपए बांटे जाएंगे। अखिलेश ने कहा हमारे ऊपर देश की जनता को पूरा भरोसा है, हमने पिछली बार भी जब हम सत्ता में थे तो भाजपा ने दंगे फैलवा दिए थे, लेकिन हमने अपना पूरा काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी हमारा बताया हुआ काम कर रही है। हम जब सत्ता में थे तो हमने लैपटॉप बांटे, लेकिन ये सरकार कहती है कि हम लैपटॉप क्यों बांटे, जिन लोगों को लैपटॉप चलाना नहीं आता वो क्या लैपटॉप बांटेंगे, वो लोग अनपढ़ हैं। जी अखिलेश ने इस तरीके से भाजपा को घेर लिया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, कन्हैया कुमार ने संबित पात्रा की उधेड़ी बखिया, बोले फिलहाल एक बात बताओ, डॉक्टर हो तो तुम्हारा क्लिनिक कहाँ है। दरअसल दोस्तों संबित पात्रा और कन्हैया कुमार दोनों ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बताया दोस्तों कन्हैया कुमार ने बीते दिन
जब यहाँ पर दोस्तों कन्हैया कुमार से चित्रा त्रिपाठी ने सवाल पूछे थे। कन्हैया और पात्रा से उस वक्त दोस्तों कन्हैया ने पात्रा को धो डाला था और ये मैंने आपको बताया भी था। लेकिन दोस्तों अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें संबित पात्रा कह रहे हैं कि आप लोग डॉक्टरों का मजाक क्यों उड़ाते हो, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, जी हाँ मैंने कई डिग्री हासिल की हैं। ये बताइए सोनिया गांधी ने कौन सी डिग्री हासिल की पीएम बनने की। तभी यहां पर दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए यहां पर नजर आए कन्हैया कुमार। कन्हैया बोले फिलहाल तुम्हारी आदत हो चुकी टुकड़े खाने की, बीजेपी के टुकड़ों पर पलने वाले हो तुम, तभी कुड़ुक कुड़ुक करते रहते हो इधर उधर। पहले यह बताओ अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारा क्लिनिक किधर है? बीजेपी किसी को भी बेच देती है, तुम्हारे घर का खर्चा सिर्फ इसी से चल रहा है। जगह जगह जाकर कुड़कुड़ करते रहते हो, जगह जगह लाइव डिबेट में बैठकर लोगों की फजीयत करते हो, खुद को कुछ आता नहीं है और दूसरों के काम पर सवाल उठाते हो। ये हो तुम संबित पात्रा। अगर तुम डॉक्टर होते तो तुम्हारा क्लिनिक भी दिखाई देता। जिसके बाद दोस्तों संबित पात्रा को लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर डाला और आप समझ सकते हैं कि संबित पात्रा कौन है दोस्तों। संबित पात्रा वो इंसान है जिसके जहरीले बोल से आज तक की लाइव डिबेट में एक इंसान की जान चली गई थी, कांग्रेस के प्रवक्ता की। उसके बाद भी संबित पात्रा बेशर्मों की तरह हंस रहा था। अब आप समझिए संबित पात्रा जैसे लोग दोस्तों नफरत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं, ये कह सकते हैं कि ये जहरीले सांप होते हैं जिनकी नस नस में जहर भरा होता है, जो कि बीजेपी इंजेक्शन ठोकती है इनको। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से जहर उगलता है संबित पात्रा ऐसे देखकर सिर्फ एक ही याद आती है कि भैया जब इलाज गोबर से हो रहा है तो अस्पतालों की क्या जरूरत। ये लोग ऐसे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों में खुशी की लहर। बोले हमने कहा था सरकार को झुका देंगे, आखिरकार सरकार झुकी गई। किसान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। किसानों ने कहा कि ये हम लोग का घमंड नहीं है, ये हम लोग के जो यहाँ पर मेहनत है, ये हम लोग ने कमाया है। आपको बता दें किसानों का कहना है कि सरकार ने उनसे बात की, उन्हें अच्छा लगा, उनके आशा की एक किरण जागी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें खुद फोन लगाया। इसी के साथ साथ किसानों ने कहा कि किसान अपनी बातों पर शुरू से अड़ा रहा। सबने कहा था यह आंदोलन 1 महीने में खत्म हो जाएगा, किसी ने कहा था ये किसान उठकर 15 दिन में भाग जाएंगे, किसी ने कहा था हद से हद 2 महीना चलेगा। लेकिन दोस्तों किसानों ने 1 साल से भी ज्यादा यहाँ पर गुजार लिया। अब दोस्तों उन लोग के मुंह सिल गए जो लोग ये कह रहे थे कि किसान 15 दिन में भाग जाएगा, 1 महीने में भाग जाएगा, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, किसानों में डाल दी दरार, अलग अलग संगठन लड़ेंगे, अब राकेट टिकट का आंदोलन बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहां गया? वो मास्टर स्ट्रोक कहां गए? गृह मंत्री अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक कहां गए? मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक। किसान के आगे झुकना ही पड़ा ना दोस्तों। बहुत पुरानी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओगे। ये कहावत किसके लिए है दोस्तों? ये कहावत है बीजेपी के लिए। क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि किसान ताकतवर है दोस्तों। उसको आप आम का पेड़ मत समझो, उसको बबूल का ही पेड़ समझो। हाथ लगाओगे ना तो हाथ फाड़ भी देगा किसान, हाथ कांटों से छील भी देगा, और अगर किसान से प्यार से रहोगे ना तो किसान सहला भी देगा। ये है इस देश का किसान। जिस देश के किसान का आप में और पूरी दुनिया के लोग अन्न खाते हैं, जिस किसान के बेटे जाकर फौज में भर्ती होते हैं, उन किसानों का आप लोगों ने अपमान किया, उनको आतंकवादी, उनको खालिस्तानी, उनको माओवादी बताया। अगर किसान ने पिज्जा खा लिया तो पूरे पेपरों में दे डाला ये किसान नहीं, देखो ये पिज्जा खा रहा है। वाह भैया, मतलब पिज्जा खाने का हक संबित पात्रा, मोदी, अमित शाह, इन लोगों को ही है, अमीर लोगों को ही है। अब हमारे किसान भाई जो यहाँ पर दोस्तों पिज्जा भी नहीं खा सकते थे इनके हिसाब से। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों पैर वहीं पर रखना चाहिए जहां पर जमीन साफ हो। अगर आप कीचड़ में पैर डालोगे पैर भरेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें विनोद दुआ के निधन पर दोस्तों सभी ने जताया शोक। एक वरिष्ठ पत्रकार थे दोस्तों विनोद दुआ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जो यहाँ पर उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांसें ली, जिसके बाद उनके ऊपर कई लोगों ने ट्वीट किया और कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर विनोद दुआ को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दोस्तों टीवी न्यूज के एक ऐसे पत्रकार थे जिनको लोग काफी ज्यादा उस जमाने में पसंद किया करते थे। वरिष्ठ पत्रकार कह सकते हैं दोस्तों विनोद दुआ को, और आजकल भाजपा की बखिया भी जोड़ दिया करते थे। यही बात है दोस्तों, जो विनोद दुआ जैसे अच्छे पत्रकार जो होते हैं वो चले जाते हैं। हालांकि टीवी जब दोस्तों हालांकि ये कह सकते हैं हम कि जब पत्रकार अपने निष्पक्षता से काम करते थे, जब विनोद दुआ थे उस वक्त में, क्योंकि दोस्तों तब ये सब कुछ नहीं था। कांग्रेस 50 साल तक रही, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कांग्रेस ने किसी के ट्वीट पर रोक लगाई हो, या फिर सरकार की आलोचना करने पर उस पर मुकदमा दर्ज हो गया हो, या फिर मुसलमानों के ऊपर
हुए पीए लगाकर उनको लंबा जेल में डाल दिया गया हो, ये कांग्रेस के समय नहीं हुआ दोस्तों। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि सरकार सिर्फ दोस्तों अपना फायदा सोचती है। ये सरकार को लगता है दोस्तों कि तानाशाही करने से, हमारी बुराई जगह जगह ना करवाने से, लोगों को डरा धमका कर हमारे बारे में सिर्फ अच्छा बुलवाने से हम हमेशा सत्ता में बने रहेंगे, हम सत्ता से कभी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों शायद भाजपा भूल गई है कि बीजेपी जब जब कदम रखेगी तब तब चोट खाएगी। और अब की बार दोस्तों 2024 भाजपा के लिए अंतिम क्षण है। ये मानकर चलिए कि अंतिम सांसें बची है बस बीजेपी में, बस अब झटका देने की देर है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुरुराम चढ़ूनी बोले फिलहाल अभी किसानों के और मुद्दे बाकी, सरकार से होगी बैठक उसके बाद ही फैसला। आपको बता दें दोस्तों गुरुराम चढ़ूनी का कहना है कि सरकार से भी भतेरे फैसले करना है सरकार को, और इसके लिए सरकार को हमने टाइम भी दे दिया है। 5 लोगों की मीटिंग के बाद सरकार ये बताए कि क्या वो इन मुद्दों को मानेगी या फिर नहीं मानेगी। आपको बता दें यहाँ पर गुरुराम चढ़ूनी का कहना है कि फिलहाल किसान मुद्दों के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि ये कृषि कानून वापस होंगे या नहीं होंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर कृषि कानून इसको वापस लिया जाता है, जो भी होता है, तो दोस्तों इसकी तरफ से एक बड़ी बैठक हुई है। जो भी किसान मोर्चा है दोस्तों, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा हो या जितने भी मोर्चे आए हुए हैं दोस्तों, उन सब ने मिलकर ये फैसला लिया है। सरकार को तो यही था अंत तक कि किसानों में फूट डाल दें और बस कृषि कानून रद्द कर कर भाग जाएं, लेकिन किसान बैठा रहा। सरकार को समझ में आ गया कि किसान अभी भी नहीं जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों सरकार को जल्दी क्यों हो रही है। जो सरकार 1 साल से चुपचाप बैठी हुई थी, आज वो अचानक से किसान आंदोलन को खत्म करवाने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुकी है। इसका मैं एक कारण आपको देता हूं दोस्तों। सरकार पूरी तरीके से ये सोच चुकी है कि फिलहाल उसको किसान आंदोलन खत्म कराना है। इसके 2 कारण हैं दोस्तों। पहला कारण कि सरकार अच्छे से जानती है कि अगर वो कृषि कानूनों के खिलाफ बोलेगी तो सरकार को जो है यहाँ पर बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा और इसको वोट नहीं मिलने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में। सरकार को चुनाव जीतना है किसी भी हाल में, और जब तक आंदोलन चलता रहेगा दोस्तों, जब तक सरकार को लगता रहेगा कि फिलहाल जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि किसान सरकार से मुद्दों पर बात करना चाहता है। वो अपने मुद्दे पहले ही सरकार को बता चुका है। गुरुराम चढ़ूनी ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल सरकार हमारे मुद्दों पर बात करे, बात माने तो हम भी आंदोलन खत्म कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री अब कौन सा नया बहाना बनाने वाले हैं, किसानों को इंतजार है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि ये सरकार इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। किसानों ने आखिरकार इस सरकार को झुका ही दिया। राहुल गांधी ने कहा कि एक ऐसे तानाशाह की मुंडी नीचे कर दी है जो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे ताकतवर समझ रहा था। राहुल ने कहा कि इस देश में सबसे बड़ा ताकतवर इस देश की जनता ही है। अगर जनता अपनी पे आ जाए तो अच्छी से अच्छी सरकारों को उखाड़ कर फेंक सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस गलतफहमी में ना रहे कि देश की जनता आपको सपोर्ट करती रहेगी। जनता देख रही है आपकी रणनीति, जनता जानती है कि आप क्या कर रहे हो। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सरकार जिस तरीके का कड़ा रवैया अपना रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है। सरकार के दोस्तों अपने फैसले, लेकिन सरकार के जो फैसले हैं वो समझ में नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों जो भी देश की जनता को बताया है वो सरासर गलत है। आज देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी कहती है सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, सरकार कहती है सारे इंतजाम है। जब लहर आ जाती है तो सब लोग की दोस्तों किस तरीके दूसरी लहर में कितने ज्यादा लोग कोरोना से मृत्यु हुए हैं, इसका जवाब आपके पास हैगा। तो जाहिर सी बात है सरकार कितना ही काम करे, लेकिन सरकार का झूठ लोगों के सामने आ ही जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि अब तो लिस्ट भी मिल चुकी है, अब देखते हैं कि मुआवजा कितना तय करती है सरकार। उन किसानों ने जिसने सिर्फ इस आंदोलन के लिए अपनी जान तक दे दी, और सरकार को तानाशाह ना कहें तो फिर क्या कहें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पुलिस डिक्शनरी से हटेगी उर्दू। दोस्तों शिवराज मामा पर फूटा लोगों का गुस्सा। दरअसल दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब पुलिस की जो डिक्शनरी होती है उससे उर्दू हटा दी जाएगी। अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके की नफरत फैलाने के काम हो रहा है। मतलब उर्दू नाम हो तो हटा दो,
अगर उर्दू शब्द हो दोस्तों तो उर्दू बदल दो। पीएम नरेंद्र मोदी कश्मीर में उर्दू चलती थी तो हिंदी चला दी। मतलब इन लोग को लगता है कि मुसलमानों से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें उनको हटा दिया जाए एक एक कर कर, तो भाई देश जो है यहाँ पर जो खास करके जो हिंदू संगठन है वो हमसे बड़े खुश होंगे और हमें वोट मिलेंगे। लेकिन बीजेपी इस गलत फहमी में। बंगाल में सबसे ज्यादा दोस्तों हिंदू भाई हैं, लेकिन क्या हुआ, वहां पर दुर्गा जी को पूजा जाता है दोस्तों, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया वहां की जनता ने और चुना किसको, ममता बनर्जी को। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।